प्यारे बच्चों, ये भारत का मानचित्र है। इसको देख के आप लोग समझ गए होंगे। आज हम कक्षा 9 के भूगोल का प्रथम पाठ भारत की आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत की स्थिति को जानेंगे हम। तो विश्व के मानचित्र पे भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है। उत्तरी गोलार्ध में इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा इसका जो देशांतरीय विस्तार है यानी जो खड़ी रेखाओं में इसका विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। ठीक है, इस प्रकार इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री में फैला हुआ है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से दूर जो भारत का ही हिस्सा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यह भारत का ही हिस्सा है और इसी में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो 2004 की सुनामी में डूब गया था स्थित है। ठीक है, आइए हम भारत के बारे में और जानते हैं। भारत के मध्य से 23.5 डिग्री की कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब भारत का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो भारत का उत्तर से जो दक्षिण है उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि कच्छ के रण से और अरुणाचल प्रदेश तक यानी इसका पूरब से पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के जो ये है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप समूह स्थित है। अब जानते हैं भारत के आकार के बारे में। आकार की दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है विश्व में। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 किलोमीटर, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल में से भारत का जो हिस्सा है, भारत के क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो केवल 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, अपने पाठ में पढ़ते हुए तुम्हें ये बीच में आएगा कि भारत का जो वैश्विक स्थिति क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। तो भारत से 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। वो देश हैं, सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7वां जो देश है वो भारत है। ठीक है, भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसको लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, परंतु इसका जो दक्षिणी भाग है वह उत्तरी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इस रेखा के दक्षिण की ओर उत्तर में भारत का 2 गुना क्षेत्रफल है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भारतीय जो महाद्वीप है वो धीरे धीरे संकरा होता जाता है और जो हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में जो सागर है हिंद महासागर
को 2 बराबर भागों में बांटता है भारत का दक्षिणी सिरा। ठीक है, इसको पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो इन समुद्र ने अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया से भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध को सुदृढ़ता प्रदान करने में मदद की है हिंद महासागर ने। ठीक है बच्चों, अब भारत की सीमाओं के बारे में जानते हैं। भारत की स्थलीय सीमा और भारत की जलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसकी अधिकांश स्थलीय सीमा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत के द्वारा निर्धारित की गई है। इस पर्वत श्रृंखला में अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ रहता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के बीच लंबी सीमा बनाती है। ठीक है, और जो भारत की जलीय सीमा है वो है, मुख्य भूमि में इसकी जलीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। अगर इसमें बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के लक्षद्वीप समूह की तटरेखा को भी जोड़ लिया जाता है तो भारत की जो जलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई हो जाती है 7,517 किलोमीटर। हिमालय पर्वत के बाद जो हमारा हिंद महासागर है ही ऐसा भौगोलिक तत्व है जो भारत के भाग्य का निर्धारण करता है, क्योंकि सभ्यता के प्रारंभ से आज तक भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ हिंद महासागर के माध्यम से संबंध स्थापित किए हैं। आधुनिक युग के तकनीकी विकास में भी समुद्री युद्ध को प्रोत्साहित करने में भी हिंद महासागर की प्रमुख भूमिका रही है। अतः स्थलीय सीमाओं की भांति हमारी जलीय सीमाओं का में भी खतरा पैदा हो गया है, इसलिए सुरक्षात्मक उपाय करना अनिवार्य है। तो हिंद महासागर से जहां हमें व्यापारिक लाभ मिलते हैं वहीं हमारी जलीय सीमा भी असुरक्षित हो रही है। धन्यवाद।